नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द अर्थमेटिक, राइट। जो कि आपका टॉपिक कौन सा है? अर्थमेटिक। जिनका भी 12th ऑफ दिसंबर को एग्ज़ाम्स हुआ था, सभी ने एग्ज़ाम्स देने के बाद यही कहा था, सर अर्थमेटिक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अब जिनका भी IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स है 18th और 19th दिसंबर को, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियोज हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट PDF भी मैंने चैनल्स पे दे रखे हैं, आप ज़रूर उनको डाउनलोड करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, गारंटी है अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का आज का। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी आपको सीखने को मिले, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में। और किसी भी तरह का आपका कोई सजेशंस, आपका कोई डाउट, आपका किसी भी तरह का कमेंट हो, आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, देख लिया है वीडियो को प्रैक्टिस के लिए, देख लीजिएगा, वेल एंड गुड। नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जरूर देखिएगा, राइट। जिनका भी 18 और 19 को एग्जाम्स है, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत अच्छा तगड़ा वीडियो है। एक ये PDF मैंने बनाया था, टॉप 50 क्वेश्चंस, अब सभी स्टूडेंट के लिए IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, राइट। तो ये PDF मैंने जारी कर दिया है, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में अपनी मेल ID डाल सकते हैं, वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा, राइट। क्लियर और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इन 50 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वन बाय वन क्वेश्चंस आपके कहीं पे भी, राइट, कहीं पे भी किसी भी एग्जाम्स में आप गलत नहीं करोगे। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके मिसिंग नंबर सीरीज हैं, जो मैंने प्रैक्टिस के लिए वीडियोज अपलोड किए थे, आप इसको भी देख लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए इनफ कंटेंट है और बहुत तगड़ा कंटेंट है, आप जरूर देखिएगा। ओके, ना अब बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। लुक एट दिस क्वेश्चंस। देखिए, अर्थमेटिक एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है तो पहली चीज़ तो होनी चाहिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस, राइट। कि मेरे को तो ट्रिकें याद है, ट्रिक से क्वेश्चंस की सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, ट्रिक से नहीं होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है, प्रैक्टिस से आपकी सॉल्व होता है। क्वेश्चंस लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए तो डेफिनेटली करके ले जाओगे, अदरवाइज ट्रिकें लगाइए चाहे कुछ भी करिए, नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या पूछ रहा है। आई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, राइट। ए है जो कि 10 दिनों में काम कंप्लीट करता है, बी कैन डू अ वर्क इट 24 days, यानी कि 24 दिनों में बी काम कंप्लीट करता है। इज इट क्लियर? If C also works with them, then it take only 6 days. और C के साथ मिलकर, तीनों मिलकर 6 दिन में काम कंप्लीट करता है, यानी कि A, B और C तीनों मिलकर 6 दिन में, A और B 10 और 24 दिन में। क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज C कंप्लीट दिस वर्क अलोन, यानी कि अकेले कितने दिन में काम करेगा। C की अपने पास एफिशिएंसी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए पता। क्लियर? ए बी और ये आपका सी और ये आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए करता है 10 दिनों में,
बी करता है 24 दिनों में और सी करता है 6 दिनों में। दैट इज द टोटल्स वर्क कितना रहेगा, यानी कि टोटल्स वर्क इन सभी का एलसीएम 120, ये आपका 12 टाइम्स, ये आपका 5 टाइम्स, ये आपका 20 टाइम्स, राइट, आपका 20 टाइम्स। ए प्लस बी प्लस सी 20 है एक दिन में, ए और बी 12 करते हैं, 12 और 5 दोनों मिला के टोटल 17 यूनिट कंप्लीट करते हैं। तो 20 तीनों मिलकर करते हैं, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 3 दिन। टोटल्स वर्क अपने पास 120 है, 3 दिन में एक यूनिट बनाता है, तो टोटल सारी यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा सी को, 40 डेज। ओके, 40 डेज। डेज यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। समझ में आया? देखिए, अगर समझ में आते जा रहा है ना तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो पूछ लीजिएगा और सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ध्यान में रखिए। 40, ओके। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एज अब सतीश एंड हिज सन, सतीश और उसके पुत्र की आयु 7:2 है, राइट, 7:2 है सतीश और पुत्र की आयु। देखिए एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा एग्जाम्स में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस को, राइट। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस 7 years ago 25, यानी कि दोनों में डिफरेंस दे रखा है 7 साल पहले का 25 ईयर्स का, राइट, 25 ईयर्स का दोनों। फिर पूछा क्या है, फाइंड द सम एज ऑफ सतीश एंड सम ऑफ एज सतीश एंड हिज सन, सतीश और उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष बाद कितनी होगी दोनों को मिला के। तो अपने को प्रेजेंट की अपने पास नहीं है, प्रेजेंट की निकाल लेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा था क्वेश्चंस को पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए। अभी का अनुपात है 7:2 का, 7 साल पहले भी आपके 25 वर्ष का अंतर था। तो अनुपात चाहे कितना भी अंतर हो, कितना भी बड़ा है, आपकी अनुपात तो सेम ही रहना है। तो रिसेंट में 7:2 है, कोई एक्स नहीं मानना, केवल सीधा करिए 5। तो 5 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 25। 1 की वैल्यू कितनी आई, दैट इज द 5। 7 इंटू 5, ये आपका 7 इंटू 5, आपका 2 इंटू 5, तो दैट इज द 10। 35 प्लस 10, ये आपकी टोटल सतीश और उसके पुत्र की आयु हो गई है। अब 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अंतर है 25 वर्ष का, तो रीजन में वही होगा अभी की एज। तो 12 साल बाद सतीश और पुत्र की आयु अभी है 45, 12 साल बाद इट मीन्स 12 प्लस 12, 12 पुत्र की, 12 आपकी पिता की यानी कि सतीश की, 44 प्लस 24 दैट इज द 69 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही आंसर होगा 69। समझ में आया? कोई भी चीज नहीं समझ में आती ना पूछ ले, सर 35 कैसा आया, सर 5 कैसा आया, ये कोई भी चीज हो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। इन 30 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, 30 लीटर मिल्क और वाटर दोनों मिक्स से 30 लीटर का पूरा यूनिट, राइट, मिक्सर के लिए। वाटर इज ओनली 20%, वाटर इसमें से 20%, राइट, 20% है, तो आपकी 6 लीटर आपकी वाटर हो गया, टोटल 30 है तो 25 लीटर, 24 लीटर आपकी मिल्क हो गया, ओके। अब क्या कह रहा है,
हाउ मैनी लीटर्स, कितने लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, मिलाया जाना चाहिए टू इट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 60%, राइट, ताकि वाटर है जो कि 60% हो जाए। ओके, तो देखिए एकदम सिंपल, एग्जाम्स में आपको ऐसे ही करना है, ट्रिक मत जाइएगा। हो सकता है क्वेश्चंस आप एक कर लोगे, दो कर लोगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। ओके, ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है, 30 लीटर दूध और पानी में पानी केवल 20% है, टोटल 30 है, पानी कितना हो गया 6, और मिल्क कितना हो गया 24। अब कह रहे पानी को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, x प्रतिशत, 60% बढ़ेगा, राइट, 60% रहेगा तो 2/3, 2/3, ये आपका 16 हुआ, ये आपका गया 12 से 12 टाइम्स, 12 टाइम्स x इज इक्वल टू 12 इंटू 3 माइनस का 6, तो x बराबर 36 माइनस 36, ओके सॉरी 6, आंसर आएगा 30। ओके 30, डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। ओके, -36 6, 30 liter is the correct answer of this particular questions. Okay, now अच्छा क्वेश्चंस था, बढ़िया क्वेश्चंस था। नेक्स्ट है कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखिएगा, वरुण इन्वेस्टेड एक्स एट 8% पर एनम फॉर 5 years शुड बी ऑब्टेन टोटल सिंपल इंटरेस्ट 5000, 5000 रुपये आपकी सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त करता है, राइट। Had he invested the same amount at the same rate of interest for 2 years, then how much amount would be obtained and compound interest? उसी अमाउंट पर सेम ईयर्स और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल अपने को नहीं पता है, तो प्रिंसिपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, दैट इज द SI into 100 into time into आपका SI into time, right, into rate of interest into P, ये आपको P निकालना है। ओके, तो SI है 5000 रुपये into 100, it into 100 and 8 into 5, that is the 40, into 8 into 5 40, right, into P बोल दो। ओके, क्लियर, समझ में आया आप सभी को। 4 से आप निकाल दीजिए इसको, कितने टाइम्स, 4 1 जा 4, 2 4 2 जा 8 एंड 5, दैट इज द 1250, 1250 आपकी टोटल्स होगी। अब इसने 8% का यहाँ पर ब्याज दिया है जो कि कंपाउंड लेने, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, राइट, तो कितना आएगा, दैट इज द 66.64। इसको कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे, पॉइंट पहले उड़ा दीजिए, कोई मैटर नहीं करता, राइट, 0 से 0 निकल गया, अपॉन में 2 0 है, तो 1664 इंटू 100 तो आपके होता है, 100 से करेंगे तो 64 प्लस 25 इसका, तो 1/4,
तो यहाँ पर आपकी बचा 80 यानी कि 0, 80, 20, 80 is the correct answer of this particular क्वेश्चन, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन। Pipe A and pipe B alone can tank fill 5 hours and 4 hours। ये 5 hours में पड़ता है, ये 4 hours में पड़ता है। ए बी, ए दोनों, यदि पाइप ए और बी की एक साथ क्षमता के लिए सी पाइप की दक्षता से अनुपात है 9:2। यानी कि एक दिन में 9 यूनिट बनाते हैं। अब इस ए दोनों की, ए प्लस बी की और सी की दक्षता दे रखी है। ए की दक्षता तो आपके 9 है, तो सी की दक्षता कितनी होगी? दैट इज द 2 ही होगी। तो उसी टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिया गया समय, उसी टैंक को भरने में यानी कि 20 सी द्वारा, सी एक दिन में 2 यूनिट भरता है, तो दैट इज द 10 लीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। 10 हॉर्स, सॉरी 10 घंटे लगेंगे। 10 हॉर्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है। A is 40% more efficient than C. B is 50% more efficient than A. A and C together complete a work 45 days में। A, B, C together to complete 50% of this work. Right? तो देखिए 3 है, A है, B है और ये आपका C है। Right? एक है आपका 40%, 2/5। एक है आपका 50%, 1/2। दोनों का एलसीएम मान लेते हैं कि अपन ने 10 लिया है, 10 माना है, एज्यूम किया है। 5 2 ज़ा 10, 10 अपन ने ले ली। अब क्वेश्चन में आगे चलिए। ए सी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अगर सी 10 है, इसका 40% 4 तो 14 होगा। बी ए से 50% अधिक कुशल है। बी ए से 50% यानी कि इसका परसेंट 7, 14 + 1 7, दैट इज द 21। ओके, अब ए बी सी दोनों मिलकर काम करते हैं 45 दिनों में, दोनों मिलकर 14 यानी कि 14 + 10 24 इंटू 45। ओके, ए बी और सी द्वारा मिलकर कार्य करने वाले 50% यानी कि इसका 150%, राइट, 150%। तो कितना समय लगेगा? ये आपका टोटल्स कितना हो गया? ए बी सी डी 45, क्लियर? तो 45 रहा, राइट। तो 24 इंटू 45 क्या से तीनों का एक दिन में ये यूनिट करते हैं 24। ओके, 45 दिनों तक काम करते हैं ए और सी, 24 यूनिट, राइट। अब टोटल से आपका मिला के 45 से 45 निकल गया, 2 से ये आपका निकल गया 12, यानी कि 12 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं तीनों मिलकर। 12 days इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि नन ऑफ दीज। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो समझ में आया है तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन से स्पीड ऑफ करंट इज 25% ऑफ स्पीड इन बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड है और करंट की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में। ओके, जो 25% है बोट की 25% यानी कि 1/4, ये आपका अगर 4 है तो ये आपका 1 होगा। x मान लीजिए इसको 4x या x केवल। ओके, अब क्वेश्चंस पूछे यदि नाव धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम 45 किलोमीटर की यात्रा कर दी। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वापस भी आती है, 12 घंटे लगते हैं टोटल्स मिला के 12 घंटे। डिस्टेंस आ गया, स्पीड अब किस समय आ गया, स्पीड है। स्पीड कैसे, b प्लस सी 6 b प्लस सी यानी कि बोट की स्पीड और नाव की स्पीड दोनों को अगर स्पीड ऑफ करंट जोड़ें तो अपने पास डाउन स्ट्रीम आएगी, तो 5x ये आपका 3x इज इक्वल टू 12। अच्छा, इज इट क्लियर। फिर 3 से आप निकाल दीजिए, 3 4 जा 15 एंड 15 राइट, एंड 5 से ये गया दैट इज द 3 टाइम्स, 3 से ये गया 5 टाइम्स। इज क्लियर। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8/4 दैट इज द 2। x की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये 2 आई है। शांत जल में नाव की गति पूछा यानी कि बोट की स्पीड 4 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, 4x की वैल्यू कितनी, 4 इंटू 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल था, आई होप आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एक फेमस क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप 36 kg। एक ग्रुप का एवरेज वेट है 36 kg में कुछ स्टूडेंट का। इफ एक स्टूडेंट हैविंग वेट ऑफ 48 किलोग्राम राइट, एक स्टूडेंट अगर एक स्टूडेंट का वेट 48 kg है राइट, जो कि लेफ्ट कर जाता है ग्रुप से, चला जाता है 48 किलो राइट, then the average age weight of groups is decreased by 1 kg। जो एवरेज एज है ग्रुप की वो 1 kg से डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो विद्यार्थी गया था, देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स इन द ग्रुप इनिशियली। टोटल्स कितने विद्यार्थी थे शुरुआत में, तो देखिए 36 kg स्टूडेंट अपने को पता नहीं है, एक प्रत्येक स्टूडेंट का 36 होगा, एवरेज दे रखा है राइट, इज इक्वल टू 48 किलोग्राम बाहर कम हो जाता है, यानी कि इनमें से 48 किलोग्राम लेस कर दीजिए। कम होने पर जो रिजल्ट्स क्या आता है वह आपकी औसत भार में 1 किलोग्राम की कमी होती है। टोटल 36 किलोग्राम है, इसमें से 1 की कमी कर दीजिए राइट। और पूछा क्या है, तो प्रारंभिक मूल्य में समूह व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी राइट, x माइनस 1 हो गया। ओके, तो 36 माइनस का 8 इज इक्वल टू 35 x माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन रहा। 35 माइनस का 48 इज इक्वल टू 35x माइनस का 35 राइट। तो 36 माइनस 35 ये आपका बचा x, ये 18 है, ये 48 है, ये 35 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज द 13 राइट। 13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
समझ में आया आप सभी को? अच्छा लगा क्वेश्चंस? एक बेहतरीन क्वेश्चंस था कि नहीं था? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका जो एक मेंसुरेशंस बेस पर होता है ना क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन चांसेस है बन सकता है। क्या कह रहा है? इफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 4.5 टाइम्स, एक पैरामीटर है रेक्टेंगल का जो कि आपके 4.5 मीटर है। ओके, 4.5 टाइम्स है ऑफ इज ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स 25 मीटर्स है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ब्रेथ है उसको मान लेते हैं पी है, पी आपकी ब्रेथ हो गई, राइट? क्लियर? अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ये आपका पैरामीटर है जो कि लेंथ का इसका 4.5 गुना है आपकी आयतन, जो आपकी, और आयतन का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है आपकी आयत का पैरामीटर। तो देखिए, 2 का 2, लंबाई दे रखी है 25 मीटर्स प्लस चौड़ाई कितनी होगी आपकी p इजिकल टू जो पैरामीटर है 4.5 p। ओके, 4.5 p, इसका 4.5 गुना है ना, तो पैरामीटर 4.5 गुना आपकी कर दिया है। ओके, तो 50 प्लस 2p इजिकल टू 4.5 p। p की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज द 25, राइट? 25 आपकी p की वैल्यू यानी कि ब्रेथ आपकी 25 आ चुकी है। ओके, ब्रेथ आपकी कितनी? 25 2p 4.5, तो ये आपके कितना बचा? अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। 25 नहीं, 25 इंटू 2 50, 2 इंटू 2 2p 4.5p, राइट? 4.5p माइनस 2p, तो 3.5 2.5, राइट? 2.5p इज इक्वल टू 50, p बराबर 50 अपॉन 2.5, तो p बराबर 20, नॉट आपकी 25। तो p बराबर आपकी 20 यानी कि ब्रेथ आपकी 20 आ चुकी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट? तो लंबाई अपने पास 25 मीटर दे रखी थी, चौड़ाई अपने को 20 है दे रखी है, जो अपने निकाली है, राइट? तो 25 इंटू 20 दैट इज द 500 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 500 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया आपको? अच्छा लगा है कि हाँ सर अच्छा लगा है, तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, अच्छे से कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन वेसल्स इन द रेशियो 5:2। वेसल बी में 8:5 का है। व्हाट इज द what ratio should quantities be taken from the two vessels so as to form a mixtures in which milk and water will be in the ratio of 9:4? 9:4 में तीसरे में मिलाने पर 9:4 होता है। ए और बी का वाटर और मिल्क का रेशियो दे रखा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे लगे, राइट? और जो भी पीडीएफ मैंने बताए हैं स्टार्टिंग्स में, अगर आपको चाहिए
कमेंट कर दीजिएगा, सर हमको चाहिए, डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा आपको लाइक करना, शेयर करना, कुछ भी आपने सीखा हो तो लाइक करें, शेयर को नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्जाम्स है। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से रहें, हेल्दी रहें और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू सो मच, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका एग्जाम्स 18 और 19 को है। ओके।